हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का क्विक रिवीजन। दोस्तों, आपके एग्जाम में होने में अगर कम समय बचा है और आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन रिवीजन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्या क्वेश्चन है। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। ठीक है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। ठीक है। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है क्या है? रायसेन जिले मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं आता है क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख है, बताइए कौन सा है? इसका है बोगाच कोई अभिलेख। एशिया माइनर में है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया, तावा धातु का प्रयोग किया था मानव ने सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले पालतू बनाया गया। सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता को। ठीक है। सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता थी, कैसी थी? अगाध ऐतिहासिक। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी किस लिए? नगर एजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक या अज्ञात भी कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि अज्ञात है। कौन सी लिपि थी? ठीक है। भाव चित्रात्मक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन में प्रसिद्ध थे। ठीक है। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों का मुख्य फसल। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ और गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पूर्वी पूरा स्थल है क्या है? आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पूरा स्थल है क्या? सूत कागोरे डोर। सूत कागेरे डोर। ठीक है। कहाँ पे? बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पूरा स्थल कहाँ पे है? मांडा, अखनूर अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पूरा स्थल कहाँ है? दाईमाबा दाईमाबा दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता थी कैसी थी? नगरीय सभ्यता। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन आता है बार बार एग्जाम में। सिंधु सभ्यता का विस्तार था कैसा था? त्रिभुजाकार। कैसा विस्तार था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। सिंधु सभ्यता का बृहत स्थल क्या है? मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल राखीगढ़ी। ठीक है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक मृत स्नागार। मृत स्नानागार। ठीक है।
सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? पशुपति की। पशुपति की पूजा करते थे सिंधुवासी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी किसने? चार्ल्स मैसन ने। कब दी थी? 1826 में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की। कब की? 1921 में। हड़प्पा की सभ्यता थी कैसी थी? कांस्य युग की थी हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पाई समाज था कैसा था? मात्र सत्तात्मक। अगला क्वेश्चन है, स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। R37 कब्रिस्तान मिला कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता से मिला, यानी हड़प्पा से मिला, हड़प्पा नामक जगह से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे किससे? लोहा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा का ज्ञान नहीं था उन्हें, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कैसा था? लाल। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ। चावल के साक्ष्य मिले थे हमें लोथल एवं रंगपुर से। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा का अर्थ है, क्या अर्थ है? काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता भी थी दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या हुआ? दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता का काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की जानकारी मिलती है किससे मिलती है? ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य ना मारे जाने योग्य माना जाता था या माना गया? गाय को। वैदिक काल में गाय को ना मारने योग्य जानवर कहा जाता था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? अमाजू, ठीक है। जो महिला विवाहित नहीं करती थी पूरा जीवन उसे कहते थे अमाजू। आर्य भारत आए कब आए थे? आर्य भारत 1500 ईसा पूर्व से पहले, ठीक है। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले बसे कहाँ बसे? आर्य पंजाब एवं अफगानिस्तान। आर्य पहले बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे है? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन एवं कृषि। आर्यों की भाषा पेय पदार्थ थी। अच्छा, आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ पूछा है, दोनों पूछा है। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। जो सोमरस था आर्यों का पेय पदार्थ था, मुख्य पेय पदार्थ था। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय पशु और देवता थे। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। प्रिय देवता थे इंद्र, ठीक है। एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता मातृ प्रधान थी और आर्य समाज था पितृ प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या। वेदों वेदांगों की संख्या कितनी है? वेद है 4, वेदांग है 6, ठीक है। 4 वेद कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ठीक है। ये 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। इसमें सूत्र कितने हैं? 1080, ठीक है। सॉरी 1028।
1028। इसमें सूक्त है 1028। ऋग्वेद के संकलनकर्ता, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, या फिर वेद व्यास ही शॉर्ट में हम बोलते हैं इन्हें। ऋग्वेद के संकलनकर्ता है वेद व्यास। अगर क्वेश्चन आता है वेदों की रचना किसने की, तो वेद व्यास जी ने की। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, होत्र, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक बार वर्णित नदी, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में वर्णित सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी पूछा है, पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख एक और बाद 3 बार किया है। गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार किया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता, ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता है इंद्र, यानी पुरंदर। अच्छा, इंद्र को पुरंदर ही बोलते थे, इंद्र देवता को पुरंदर भी बोलते थे। गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र कौन से वेद में अगर पूछा जाए तो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, यह है विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है किसे? सूर्य देवता, सावित्री को, सूर्य देवता, सावित्री को, ठीक है। सूर्य देवता और सावित्री को गायत्री मंत्र समर्पित है। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? खिल। सोम देवता को समर्पित मंडल है कौन सा? 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई? उत्तर वैदिक काल में। कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता थे प्रजापति। गद्य एवं पद्य वाला वेद है, गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस वेद में? बताओ। यज्ञ संबंधी विधि विधान है यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है कौन सा? अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। अच्छा, संगीत के बारे में जानकारी मिलती है हमें सामवेद से, ठीक है, सामवेद से, सॉरी। नेक्स्ट है, सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। अच्छा, सामवेद और यजुर्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते थे वो ऋषि क्या कहलाए? उद्गाता और अर्धवार। उद्गाता और अर्धवार्यो, ठीक है। सामवेद का उच्चारण करते थे वो कहलाते थे उद्गाता। यजुर्वेद का मंत्र को उच्चारण करते थे वो क्या कहलाते थे? अर्धवार्यो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्र ब्राह्मण संबंधित हैं, इत्र ब्राह्मण संबंधित हैं ऋग्वेद से। पंचबीस ब्राह्मण संबंधित हैं सामवेद से, ठीक है। गौपथ ब्राह्मण संबंधित हैं अथर्ववेद से। सतपंथ ब्राह्मण संबंधित हैं यजुर्वेद से। पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान। जब पुराणों की संख्या 18 का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, अल-बरूनी। पुराणों के संकलनकर्ता कौन थे? लोमहर्ष और उग्रश्रवा, ठीक है।
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से। ठीक है। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलती है? मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है हमें वायु पुराण से। ये क्वेश्चन सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शाक्य दर्शन। न्याय या शाक्य दर्शन का प्रवर्तक, न्याय या शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम, कपिल। न्याय, अच्छा न्याय दर्शन के हैं गौतम, शाक्य दर्शन के हैं कपिल। अच्छा यहाँ न्याय और दर्शन, सॉरी यहाँ पे न्याय दर्शन के कौन है? गौतम। शाक्य दर्शन के हैं कपिल। दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं एक ही क्वेश्चन में। देखिए योग और ममीसा दर्शन के प्रवर्तक, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। ठीक है। और ममीसा दर्शन के प्रवर्तक है जैमिनी। एक क्वेश्चन में दो पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। प्रमाणिक कितने हैं? 13। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते लिया गया मंडूकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मंडूकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक से, बृहदारण्यक उपनिषद से। ठीक है। अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। प्राचीन हिंदू विधि यानी मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। ठीक है। ये बहुत आता है एग्जाम में। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किया था। अच्छा महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा नाम से किसने किया? बदायूं ने। क्वेश्चन आता है बदायूं ने महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया? ये भी आता है, तो रजनामा यहाँ हो गया। कब किसने किया फारसी अनुवाद? बदायूं ने। दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। कब किया? 16वीं सदी में। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूं ने। बुद्ध जन्मे थे। अब बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हुए यहाँ पे। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व। बुद्ध की मृत्यु घटना है महापरिनिर्वाण। ठीक है। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। इनका कुल था शाक्य कुल। बुद्ध की माता महामाया देवी कौलिय वंश की। ठीक है। कौलिय वंश। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ तथागत। बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था उसके बाद इनके शिष्य ने तथागत भी कहते थे। ठीक है। बुद्ध के प्रथम गुरु थे कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध की प्रिय घोड़ा तथा सारथी। बुद्ध का प्रिय घोड़ा था कंटक और सारथी थे प्रिय चन्ना। बुद्ध की गृह त्याग घटना क्या कहलाई? महावीर निष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाया क्या कहलाया? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई कब हुई? अच्छा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में हुई थी
रंजन नदी तट पे, पीपल वृक्ष के नीचे। 3 क्वेश्चन है इसमें। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में। किस नदी के तट पर हुई? रंजना नदी हो गया, ठीक है। किस पेड़ के नीचे हुई? पीपल वृक्ष। क्विक रिवीजन में बहुत हेल्पफुल है जो वीडियो मैं करा रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी जल्दी आप कीजिए। बुद्ध की प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए कहाँ दिए? श्रीबस्ती में। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक। त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या है? त्रिपिटक ग्रंथ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बहुत आता है एग्जाम में, कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? अश्वघोष ने। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, कहाँ हुआ? कौन शासक था? अजातशत्रु शासनकाल में। कहाँ हुआ था? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व हुआ था, कालाशोक शासक था, कालाशोक के शासनकाल में। कहाँ हुई? वैशाली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व हुआ था, अशोक के शासनकाल में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, किसके? कनिष्क के समय में, कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। आपसे अध्यक्ष आएंगे। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष सवाकामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित था जातक, ठीक है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? जातक। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कौन सा ग्रंथ है पूछा जाए तो? जातक, ठीक है। जातक कथाएं बोला जाता है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जातक, जातक कथाएं, ठीक है। शॉर्ट में जातक भी बोल देते हैं इसे। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है बुद्ध को? ऐसे भी आता है लाइट ऑफ एशिया। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को या बुद्ध को। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों? समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं हैं, कौन कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, सत्य एवं अपरिग्रह। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा किसने? महावीर ने। महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में 599 ईसा पूर्व में। महावीर की पत्नी का नाम यहाँ दिया है, क्या नाम था? यशोदा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? पावापुरी में। कब हुई? 468 ईसा पूर्व। महावीर के बचपन का नाम बर्धमान था। महावीर किस घराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के पिता कौन थे?
सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे। ज्ञातज्ञ कुल के थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। लक्ष्मी गणराज्य से थी जो। महावीर की पुत्री का नाम क्या नाम था? अनुज्जा। अनुज्जा था। और प्रदर्शनी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जाम्बिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य। महावीर को कैवल्य भी कहा जाता था। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ पे दिया था? राजगृह में। महावीर के प्रथम शिष्य अनुयायी कौन थे? जमाली, जो कि महावीर के दामाद थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से हैं? श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में दिया है। कल्पसूत्र की रचना की थी किसने की थी? भद्रबाहु ने। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा हुई थी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में। दूसरी जैन सभा हुई थी बाल्लभी में देवार्धी क्षमाश्रण की अध्यक्षता में। दूसरी जैन सभा हुई थी 512 ईस्वी में बाल्लभी में। किसकी अध्यक्षता में? देवार्धी क्षमाश्रण की अध्यक्षता में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजीवक पंथ का संप्रवर्तक, अजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन था? मकली गौसाल। मकली गौसाल भगवान वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। भागवत या वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। कौन थे? श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई है संस्कृत में। भक्ति आंदोलन का आरंभ अल्बर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? मक्का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई कब हुई? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। गुफा का नाम था हीरा। हिजरी संवत की शुरुआत हुई 622 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? 632 ईस्वी में। कहाँ हुई? मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए कौन? खलीफा। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है दोस्तों? बाइबल। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 4वीं ईस्वी में। 4 ईसा पूर्व
बैतलहम में, बैतलहम में, ठीक है। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियम ने, किसने चढ़ाया? 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर पोटियम द्वारा, ठीक है। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर ज़राथुस्त्र, पैगंबर ज़राथुस्त्र, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, क्या है? जिंदा अवेस्ता। 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। अवंती और अंग की राजधानी क्रमशः क्या थी? उज्जैन, चंपा। अवंती की राजधानी अवंती की राजधानी उज्जैन, अंग की राजधानी चंपा। कौशल मल्ल की राजधानी श्रीबस्ती, कुशीनगर। वत्स सूरसेन की राजधानी कौशाम्बी, मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ज गांधार की राजधानी वैशाली, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन थे? वैदरथ। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी क्या थी? गिरिवज्र को राजगृह भी कहते थे। हर्यक वंश का संस्थापक था, कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने की? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अजातशत्रु अथवा कुणिक की हत्या किसने की? उदयन ने। अजातशत्रु अथवा कुणिक की हत्या की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी किसने? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है, कहाँ बसा है? गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। शिशु नाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध पुस्तक कृति है किसकी? पाणिनि। भारत में प्रथम आक्रमण किया किसने? ईरानियों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सफल आक्रमण किया किसने? डैरियस प्रथम या दारा प्रथम ने। कब? 516 ईसा पूर्व। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूनानी शासक था, कौन था? सिकंदर। 326 ईसा पूर्व किया था इसने आक्रमण। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। धनानंद समकालीन था किसके? सिकंदर के। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व हुई, कहाँ पे? बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था? बुका फेला। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिकंदर और पोरस के बीच पहला युद्ध कहलाता है, क्या कहलाता है? हाइड स्पीच या झेलम या बितिस्ता का युद्ध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिए इसे। एसएससी में कई बार ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पढ़, इंपॉर्टेंट है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, चंद्रगुप्त
ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। चाणक्य को ही दोस्तों विष्णुगुप्त भी कहते थे। देखिए क्वेश्चन आ गया, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है किससे? राजनीति से। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। भारत का मैकियावेली कहा गया किसको? चाणक्य को। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था कौन था? मेगास्थनीज। पुस्तक जिसने लिखी थी? इंडिका। मेगास्थनीज था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत। सेल्यूकस को पराजित किया था किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 398 ईसा पूर्व सिरबड़ बेलगोला में उपवास द्वारा। सिरबड़ बेलगोला कहाँ पे दोस्तों? ये भी आता है एग्जाम में, ये कर्नाटक में है। जैन तीर्थ स्थल है ये। क्वेश्चन है, सिरबड़ बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था किसने? चामुंडराय ने। कब बनवाया? 983 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। अमित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? बिंदुसार। डाइमेकस भारत आया बिंदुसार के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिंदुसार अनुयायी था। बिंदुसार किसका अनुयायी था? अजीबक संप्रदाय का। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध दोस्तों कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का दिमाग बदल गया और उसने धम्म स्वीकार किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसको भेजा था? पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया किसने? अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी कैसी थी? प्राकृत भाषा थी इसमें प्रयुक्त। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। इस तरह से लिखी जाती, इधर से इस तरफ के लिए। ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम किया किसने? टी फैंथलियर ने 1750 में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है? 7वां, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। अशोक के शिलालेख, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था किसने? जेम्स फिनसिप ने 1837 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रोमन देई। अशोक का नाम अशोक है, ये किसने बताया? मास्की। आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में। ठीक है, अशोक का नाम अशोक है ये बताया गया था मास्की अभिलेख में और गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों में अशोक को कहा गया
क्या कहा गया? देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया है, कब बनाया है? ये किस में है, मतलब कौन से अभिलेख में लिखा है? ये लिखा है बाबरू शिलालेख, राजस्थान से मिला है जो कि। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। सांची स्फूर्त, सांची यहाँ पे लिखा हुआ होगा, सांची स्फूर्त जो कि मध्य प्रदेश में है, का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीनगर की स्थापना किया था कौन? अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, कितनी बार? 2 बार। महाभाष्य के रचयिता कौन थे? पतंजलि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुंग वंश का अंतिम शासक था कौन था दोस्तों? ये थे देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। यहाँ पे कर्ण वंश की बात हो रही, कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सातवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक था सुमिक। सातवाहन जिसकी राजधानी क्या थी? प्रतिष्ठान, जो कि महाराष्ट्र में है। सातवाहन का महानतम शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी। अगला क्वेश्चन, सीसा का सिक्का चलवाया किसने? सातवाहनों ने। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा या लिपि थी, क्या थी? प्राकृत ब्राह्मी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे कौन थे? देखते हैं यहाँ पे, हिंदी यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी यूनानी, इंडो ग्रीक शासकों ने। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमोट्रियस। डेमोट्रियस थे प्रथम यवन। प्रमुख हिंद यूनानी शासक था कौन था? मिनांडर। मिनांडर को हराया था किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मिलिंद पानो ग्रंथ की रचना किसने की? नागसेन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यूनानियों के बाद भारत आए कौन आए? शक। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया? रुद्रदामन ने। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख कौन सा था? जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया था ये अभिलेख। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल किटफिसिस। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क या कुषाणों की दूसरी राजधानी क्या थी? ये थी मथुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों यहाँ पे, कनिष्क के दरबारी थे कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र, चरक। चरक ने चरक संहिता की रचना की। आयुर्वेद के जनक माना जाता है किसको? चरक को। भारत का आइंस्टीन कहते हैं
किसको? नागार्जुन को। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन? नागार्जुन। नागार्जुन ने ही शून्य का आविष्कार किया था। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया किसने? कनिष्क ने। शक संबंध चलाया। शक संबंध चलाया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसने? कनिष्क ने चलाया था। 78 ईस्वी में राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संवत पर। विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व हुई थी। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में हुआ। गांधार शैली फली फूली कुषाण काल में। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए किसने? कुषाणों ने। प्राचीनतम सिक्के कहलाए, क्या कहलाए? आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था, कौन था? वसुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत चलाया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्कों पर बीड़ा बजाते स्थित हैं कौन? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहलाया कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिशेर। प्रयाग प्रासीत लेख जिसकी रचना हरिशेर ने की से जानकारी मिलती है किसकी? समुद्रगुप्त के संबंध में ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ कौन हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते हैं, ने दूसरी राजधानी बनाया था किसको? उज्जैन को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को। मेघदूत कुमार संभव रचना है किसकी? कालिदास की। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। आगे देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, वीडियो स्किप नहीं कीजिए, आप लगातार देखते रहिए। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हुआहान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की गुप्त काल में। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुई थी। चांदी का सिक्कों को सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी, गौरी का सेनापति ने। हुड़ो को पराजित किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक था कौन था? विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे। गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितनी थी? उपज का 1/6। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? गुप्त काल को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। गुप्तकालीन रजत मुद्राएं कहलाई थीं रूपक।
गुप्तकालीन जो कि चांदी की मुद्राएं थीं उनको क्या कहते थे? रूपक कहते थे दोस्तों। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थीं दिनार। पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन। पर क्वेश्चन आए पुष्यभूति या वर्धन वंश का संस्थापक तो आपको पुष्यभूति आंसर देना है। ठीक है। हर्षवर्धन, इनका अन्य नाम क्या था? शिलादित्य ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया। थानेश्वर से कहाँ स्थापित किया ये पूछा गया है? कन्नौज को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, भूमि देने की सामंती प्रथा का आरंभ किसने किया था? हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 606 से 647 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे, हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक है, कौन सी है? CU की यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? हेनसांग को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, कौन था? बाणभट्ट। हर्षचरित्र एवं कादंबरी के रचयिता कौन है? ये हैं बाणभट्ट जी। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित करता था। कहाँ आयोजित कराते थे हर्षवर्धन जी? प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर था, कितना था? 1/6। पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट था हर्षवर्धन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था, कहाँ हुआ था? मदुरई में। चोल राज्य का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोड़गंग ने। जगन्नाथ मंदिर दोस्तों नागर शैली में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये भी। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया किसने? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने। ठीक है। कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने 13वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पांड्य वंश की राजधानी थी, क्या थी? मदुरई। पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांची, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया दोस्तों। रथ मंदिरों को दोस्तों सप्त पगोड़ा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिए ये भी। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिरों का निर्माण करवाया नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। पल्लव वंश का नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित। वातापी के चालुक्य का संस्थापक जयसिंह। वातापी या बादामी के चालुक्य का महान शासक था पुलकेशन द्वितीय। वातापी या बादामी के चालुक्य की राजधानी दोस्तों वातापी थी, ठीक है। पुलकेशन द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से, जो कि कर्नाटक से है। ऐहोल अभिलेख कर्नाटक में है। पुलकेशन द्वितीय को हराया नरसिंह
बर्मन प्रथम ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेगी के चालुक का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी दोस्तों थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या था? ये था हिलेबिड, जो कि कर्नाटक में है अभी। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? बलाल तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए इसे जल्दी से। राष्ट्रकूट वंश का राजधानी थी क्या थी? मान्यखेत। एलोर व एलिफेंटा का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पे हैं दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। कैलाश मंदिर जो एलोरा के हैं वो द्राविड़ शैली में बने हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को मार्क कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की। राजधानी इनकी क्या थी? मान्यखेत। मिताक्षरा की रचना किसने की? विज्ञानेश्वर ने। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय की राजधानी क्या थी? तंजौर, से तंजावुर भी कहते हैं। चोल वंश का प्रमुख शासक राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राजराज प्रथम ने। नटराज की कांस्य मूर्ति है चोल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। गंगैकोंड चोल कहा जाता है किसको? राजेंद्र प्रथम को। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय चोल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश का प्रतापी शासक कौन था? सबसे धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। पाल वंश का अंतिम शासक मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला प्रथम राजवंश था सेन वंश। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान थे जयदेव। इंपॉर्टेंट है ये। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्ष का दरबारी कवि था कल्हड़। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। अगला देखते हैं कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हड़ रचित राज तरंगड़ी से। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर अनंगपाल ने की 1194 ईस्वी ने। 1194 ईस्वी के चंदावार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? मोहम्मद गौरी ने। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राज कवि था चंद्रवरदाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है दोस्तों? चंद्रवरदाई का रचना है ये।
पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक था, कौन था? नानुक। खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेलों ने। इनको ही धंग भी कहते हैं, ठीक है। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्विक रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियो को। चंदेल वंश का आखिरी शासक परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का प्रमुख शासक भीम प्रथम। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया किसने? बनवाया भीम प्रथम के सामंत। किसने बनवाया था? विमल शाह ने, जो कि भीम प्रथम के सामंत थे। विमल शाह ने ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया किसने? राणा कुंभा ने 1448 में। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में।